नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम वीडियो और एग्ज़ाम की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा सेकंड लिस्टिंग के बारे में। एंड हमारे जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं उसमें जो है कितने अंक में हमारे हो जाएं तो हमारा प्योर सिलेक्शन इस बार लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है और जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार यही पूछ रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, और डीवी से फाइनल की कट ऑफ कितने रेंज तक बढ़ सकती है ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो और एग्जाम के डीवी से लेके आपके फाइनल ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पोस्ट की। तो हमारे पास जो कुल टोटल पोस्ट निकल कर आई थी वो 1953 पोस्ट थी। 2018 में भर्ती को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि भर्ती में बहुत सारी इनिशियल प्रोसेस हुए थे, कई सारी जो है धांधलियाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से पुनः परीक्षा की बात की जा रही थी। फाइनली यहाँ पे 2023 में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए और अब जो है इसके डीवी के प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू किए जा रहे हैं। ओवरऑल हम जब देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल डाटा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर अनारक्षित वर्ग का 202 नंबर गया है लगभग, और अनुसूचित जाति का इतने इतने नंबर जो हैं सबके बने हुए हैं। जो मेन बात है वो ये है कि वीडियो एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाया गया है तो उसमें कुल 14,27,172 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन आप देखिए तो आधे से भी कम अभ्यर्थियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया गया और 5,14,206 कैंडिडेट ही यहाँ पर अपीयर हुए मेन एग्ज़ाम में। तो यहाँ से ही कई ज़्यादा जो कंपटीशन है वो कम हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिए तो 5,14,206 एक आंकड़ा होता है, एक अच्छा खासा आंकड़ा होता है। और इसमें जब कैंडिडेट फाइट किए हैं तो डेफिनेटली उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। लेकिन एक बात बता दें, कई सारे हमारे जानने में ही ऐसे साथी हैं जिनका स्कोर 150 प्लस भी नहीं गेन कर पाए, हालांकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे। पेपर का स्कोर अगर देखा जाए तो एवरेज में 180 से लेकर 190 के बीच मैक्सिमम कैंडिडेट खींच पा रहे थे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक खींचा है अभ्यर्थियों ने, पढ़ने वाले अभ्यर्थियों ने, वो 190 से लेके 200 के मिड में रहा है। और देख रहे हैं अभी एक जो कट ऑफ गई है वो 202 के अप्रॉक्स गई है। तो यहाँ आप खुद सोच सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था कहीं ना कहीं टफ रहा था, कैंडिडेट उतना नहीं स्कोर कर पाए थे। कई सारे लोगों का कहना था कि इस बार वीडियो एग्ज़ाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो और ज़्यादा बूस्ट करेगी और 220 या 230 प्लस जा सकती है ओवरऑल 300 में। तो इसमें क्या सत्यता थी ये आप सामने ही देख पा रहे होंगे जब आपका डीवी का यहाँ लेटर जारी किया है। 29 तारीख के डेट में यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 4,065 कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है। अब जो बात चल रही है वो चल रही है कि सेकंड लिस्टिंग कब तक आएगी। सेकंड लिस्टिंग देखिए तब तक नहीं आएगी जब तक जो है ये सारे प्रोसेस कंडक्ट नहीं करवा लिए जाते हैं। और ये सारे प्रोसेस अगर देखें तो हमारा 17 मई तक चलेगा। आप देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट छूट जाएंगे उनका जो है 17 तारीख के डेट में पुनः जो है यहाँ पर डीवी कंडक्ट करवाया जाएगा। 17 तारीख तक जब तक ये वाली डीवी कंफर्म नहीं हो जाती है और जब इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो जो 1900 हमारा लगभग पोस्ट है उतना अगर फुलफ़िल नहीं हो पाता है तब यहाँ पर सेकंड लिस्टिंग की बात स्टार्ट होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ जो कई कैंडिडेट हैं जो अच्छा स्कोर कर पाए हैं, उस समय यूपीएसआई की भर्ती भी बीच में क्लियर हुई है, लेखपाल की भी भर्ती क्लियर हुई है, और कहें तो और भी कई सारी वैकेंसीज़ हैं जो क्लियर हुई हैं। हालांकि लेखपाल में अभी भी थोड़ी बहुत अड़चन है, लेकिन क्लियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और भी देखें तो कई सारी वैकेंसीज़ हैं सेंट्रल लेवल पे, केवीएस की भर्ती कंप्लीट कराई गई है, फिर बीपीएससी में TRE 1 TRE 2 कंप्लीट करा दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस इससे देखने को मिलेगा आपके वीडियो एग्ज़ाम में। और हालांकि अगर कोई ऐसा साथी है जो दूर है, अपने शहर से दूर चला गया है केवीएस की भर्ती में, तो कहीं ना कहीं वो वापस भी आने का ट्राई करेगा अगर वीडियो एग्ज़ाम में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि सेकंड लिस्टिंग क्या आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो सेकंड लिस्टिंग बिल्कुल एक डिलेमा है। जब तक यहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिल जाएगा तब तक कुछ भी कह पाना निश्चित नहीं हो पाएगा। देखिए, सेकंड लिस्टिंग तभी जारी होगा जब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल ना हो, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी 1953 है और 1953 में अगर यहाँ फुलफ़िल नहीं हो पाता है तब सेकंड लिस्टिंग जारी हो सकती है। हालांकि लेखपाल जैसे बड़े भर्ती में जो कि 8,000 के अप्रॉक्स भर्ती आई थी आपकी, उसमें सेकंड लिस्टिंग जारी की गई थी, लेकिन बाद में जब नंबर वगैरह आगे पीछे हुए तब जाके वहाँ सेकंड लिस्टिंग जारी की गई थी और उसमें भी मेजर डिफरेंस नहीं था। 1 से 2 नंबर ही कम किया गया, 1 से 2 नंबर क्या पॉइंट में नंबर कम किए गए और उसके बाद फिर से कॉल
कर लिया गया। तो यहाँ पर उम्मीद थोड़ी सी आप रखिएगा कि सेकंड लिस्टिंग जारी होगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेजर पोर्शन है जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं अभ्यर्थी, वो बाहर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जिनके भी यहाँ पर डीवी में नाम हो, उसमें से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हों जो कहीं अच्छे पोस्ट पर लग गए हों, उसके बाद आपकी सीट खाली होने से कोई नहीं रोक सकता है, तब सेकंड लिस्ट आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके डीवी की कट ऑफ गई है, जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, उसमें कितने रेंज का आपको फासला देखने को मिलेगा। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, देखिए ज़्यादा स्कोरिंग इतना भी बूस्ट नहीं करेगा, जो करेगा वो आपका 6 से लेके 8 नंबर के बीच में ही स्कोरिंग रहेगी। यानी अगर आप 210 तक टच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी संभावना है सिलेक्शन पाने की, वो बहुत ज़्यादा है। वहीं हम अनुसूचित जाति की बात कर लें तो जिनके भी 190 तक हैं, इनका थोड़ा सा कम जाएगा, 190 के अप्रॉक्स जो है जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अनुसूचित जनजाति की 162 भी इनफ रहेगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग का 206 नंबर के अप्रॉक्स जो है जाने की जो प्रबल संभावना दिख रही है। बाकी हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, तो यहाँ पर 176, और यही फैक्चुअल भी डाटा है। अगर आप कई सारी भर्तियों को देखेंगे UP SSC के माध्यम से ये आयोजित की जाती हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि मेजर डिफरेंस नहीं होता है। जो फाइनल कट ऑफ होती है वो लगभग 5 से 6 नंबर तक बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और वीडियो एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और पेपर का लेवल भी कहीं ज़्यादा टफ था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो मार्जिनाइजेशन होगा वो 7 से 8 नंबर या 10 नंबर मैक्सिमम खींचने की संभावना है। बाकी यहाँ पर जो साथी हैं वो अपने में +5 करते हुए चलेंगे, और महिला अभ्यर्थियों का जो है 196 एक गुड स्कोरिंग रहने वाला है, ठीक है। 196 या 194 भी हैं, आप आशा कर सकती हैं, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 125 नंबर तक आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, और अगर यहाँ पे कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहने वाले हैं, अगर आपके जो कहीं पर सिलेक्शन पा चुके हैं अभ्यर्थी और इसमें भी अच्छा स्कोर किए हैं, वापस आना चाहते हैं अपने होम टाउन में, तो वो इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी कट ऑफ 1-2 नंबर और बूस्ट कर जाए। होप सो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, और डीवी का जो रिज़ल्ट है वो साथियों बहुत जल्द दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है कि भर्ती काफ़ी लंबी खिंच चुकी है और भी UP SSC के ऊपर बर्डन है, जिसकी वजह से ये जो फाइनल लिस्टिंग है ये आपकी जैसे ही आपके इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद इसकी जो है फाइनल ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। होप सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।